हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल माउंटेन डे। इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर 11 दिसंबर। यदि मैं बात करूं तो पहले ये कुछ चंद लाइनें हैं। सौरभ अनंत जी ने कहा था, पर्वत तब तक नहीं होता जब तक नहीं बहती उस पर अपना अधिकार जताती कोई उन्मादनी नदी। पर्वत, पहाड़ पहाड़ की पूर्णतः नदी के बिना नहीं है। पर्वत पानी और औषधि देने के साथ साथ बहुत सा खाद्यान्न भी मानव मात्र को देता है। मानव जीवन में पर्वत का बड़ा स्थान है। इस अधिकार को बताते हुए उन्होंने, इसीलिए अगर मैं बात करूं कि पर्वतों के महत्व को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 recognizing the importance of mountain by the United Nations was inspired to declare the year 2002 2002 as a international माउंटेन ईयर। उसने क्या किया, माउंटेन ईयर 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित करने के लिए प्रेरित हुआ वर्ष 2003 में। ठीक है, द फर्स्ट इंटरनेशनल माउंटेन डे वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 2020 2003। हालांकि वर्ष 1992 1991 में पर्यावरण और विकास पर हुए सम्मेलन की कार्य योजना के तहत एजेंडा 21 के भाग के रूप में अपनाए गए दस्तावेज संवेदी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन, साधारणीय पर्वतीय विकास, जिसे हम कहते हैं द मैनेजमेंट ऑफ द सेंसिटिव इकोसिस्टम एंड सेंसिटिव इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक है, में शुरुआत के पद चिन्ह मिलते हैं। शुरुआत के पद चिन्ह 1992 से ही पर्वतों को संरक्षित और संवर्ध करने के पद चिन्ह मिलते हैं, जो कि एजेंडा 21 के अंतर्गत हुआ था। अगर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 में क्या थीम थी? वुमेन्स मूव टू माउंटेन्स, महिलाएं पर्वत की तरफ मूव करने की बात की गई थी। वहीं अगर हम बात करें पर्वत और महिलाएं पर्वतों के पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसको देखते हुए अगर मैं बात करूं तो वुमेन एम्पावरमेंट को भी इसमें शो किया गया है। यहीं अगर मैं बात करूं आगे, वे क्या महिलाओं का वे पर्वतीय संसाधनों के प्राथमिक प्रबंधक, जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा की संरक्षक व विशेषज्ञ होती हैं। ग्रामीण पर्वतीय महिलाएं जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड जल व खाद्य, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। अब हम पर्वत की बात करें तो पर्वत पृथ्वी के आंचल का लगभग पूरे वर्ल्ड में 27% भाग ढके हुए हैं। पर्वत की बात करें, पर्वतों पर विश्व की 15% जो आबादी निवास करती है, और ये विश्व के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट का घर हैं। वहीं पर विश्व के अगर मैं बात करूं कि 80% या 80% भोजन की आपूर्ति करने वाली इसमें से 20 पौधों की प्रजातियों में से 6 प्रजातियां जो कि पर्वतों में महत्वपूर्ण रूप से उगाई जाती हैं, जिसमें मक्का, आलू, जौ और बाजरा, टमाटर तथा सेब हैं, की उत्पत्ति पर्वतों पर हुई है और होती है। यही हम पर्वतों के महत्व को देखते हुए आगे इनके पर्वतों के लिए किस प्रकार से मानव जीवन या जनजीवन खतरा उत्पन्न कर रही है, उसके बारे में हम अगर बात करें तो पर्वतों को जलवायु परिवर्तन से खतरा हो रहा है, उस पे खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं।
ग्लोबल वार्मिंग जिसको टेम्परेचर जो कि राइज हो रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है, खराब कृषि पद्धतियों की वजह से पड़ रहा है। जैसा कि जानते हैं कि पर्वतों पर जो खेती की जाती है वह टेरेस के नुमा की जाती है या सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगर उसको हम ढाल के अकॉर्डिंग या ढाल के साइड में हम जुताई करते हैं तो उससे लैंडस्लाइड की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में पेड़ों की कटाई से पर्वतों का जो पर्वतों के लिए एक खतरा या खतरनाक साबित हो रहे हैं। वाणिज्यिक खनन जो कि बड़े ही कॉमर्शियल वहाँ पर माइनिंग की जा रही है, इससे पर्वतों को खतरा ज़्यादा हो रहा है। वहीं अवैध शिकार से बड़ा खतरा है। साथ में अवैध शिकार चाहे वो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एनिमल्स हों, अदरवाइज वहाँ के कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रीज और कोई मेडिसिनल प्लांट्स हों। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण इस समय बढ़ते पर्यावरण के साथ साथ प्लास्टिक प्रदूषण, क्योंकि इस समय अगर बात करें कि पहाड़ों या पर्वतों के साइड में जो कि ट्रैवलिंग का ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर संचलन बढ़ गया है। इससे क्या हो रहा है कि लोग उसको स्थानीय रूप से या स्थायी रूप से वहाँ पर शॉप्स या अदर चीज़ें ओपन करते हैं, जो कि वो अपने अपने लाइवलीहुड के लिए ओपन करते हैं और वहाँ पर प्रदूषण का प्रसार होता है। और जो कि बताया ना, बढ़ते बढ़ता पर्यटन बढ़ता पर्यटन पर्वतों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, उनके पर्यावरण को चिंतित करता है। वहाँ पर जो पर्यावरण है वो उनका बहुत ही संकटग्रस्त होता जा रहा है। उस पे एक विचारणीय बात रखी जा सकती है। पर्वतों की अगर संरक्षण की बात करें या संरक्षण में किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, संरक्षण में अगर हम बात करें तो बहुत से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ में वहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ बात की जा रही हैं या कुछ स्कीम्स चलाई जा रही हैं पर्वत संरक्षण के लिए। और भारत में बात करें तो पर्वतीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट या साधारणीय प्रबंधन के लिए पर्वतों को सतत विकास लक्ष्य जिसे हम एसडीजी बोलते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 15 या 15 के लक्ष्य 4 में संरक्षण दिया गया है। जो 15 जो लक्ष्य हैं उसमें चौथे नंबर का जो लक्ष्य है वो पर्वतों के संरक्षण संवर्धन से रिलेटेड है। वहीं हम अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना पर और संयुक्त राष्ट्र दशक में घोषित किया है जो कि 10 वर्षीय जो यूएन द्वारा एक 10 वर्षीय संरक्षण या एक प्रकार का जो प्रोजेक्ट चलाया जाता है उसमें उसने पारिस्थितिकीय तंत्र की पुनः स्थापना, ठीक है, इकोसिस्टम को पुनर्रूप से स्थापित करने की बात की जा रही है। तो ये था कुछ माउंटेन से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहे हैं। और माउंटेन डे क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो माउंटेन डे या कोई भी डे जब दिवस मनाया जाता है तो वो पब्लिक में अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, ताकि उस तरफ पर्टिकुलर उस फील्ड की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप कभी भी पर्वतों की तरफ या पहाड़ों की तरफ जाइएगा तो कृपया वहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण मत कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन या ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे पर्वतों को खतरा हो। आप समझ गए होंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वीडियो को आप शेयर कर दीजिए कम से कम एक लोगों के पास। एंड थैंक यू सो मच।